तो बर्मिंघम 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हो गया है। ये पूरा शहर एक तरह से इस तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आया है। और हाल के दिनों में देखें तो यहाँ पे कई तरह की समस्याएं भी हुई हैं, जैसे भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुई थी। यहाँ भी कई तरह की समस्याएं हुई हैं, जैसे रेलवे स्ट्राइक चल रहा है, लोग अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है। और जो ब्रिटिश मीडिया है, यहाँ तक कि BBC भी इसे गेम्स के पहले टीदिंग प्रॉब्लम्स कह के इसको दरकिनार कर रहा है। जैसा कि भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, हर समस्या को भी हर समस्याओं को एक करप्शन से जोड़ दिया गया था, उस तरह की बात यहाँ पे नहीं है। और लेकिन एक तरह से इस पूरे शहर की तैयारी पूरी हो गई है। बर्मिंघम के बारे में आपको बता दूं, करीब 12 लाख की आबादी है और एक तरह से इसका एक बहुत ही ग्लोरियस इतिहास रहा है। अगर भारतीय बच्चों के लिए अगर वो जानना चाहें तो जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया था, यही हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान। यहाँ इसकी काफ़ी अहमियत थी शहर की, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे इसको जाना जाता था। और दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है UK का, ये बर्मिंघम है। यहाँ पे कई भारतीय भी हैं, और जो आज जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें भारत का भी तड़का लगेगा। आप देखेंगे कई जो भांगड़ा का तड़का एक तरह से कहें, कई जो भारतीय जो ढोल बजा रहे हैं, और जो यहाँ की आबादी है एक तरह से उसमें मिक्स कर गई है। तो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भी ये आबादी आपको भारत के लोग उसमें अपनी नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। ओपनिंग सेरेमनी एक तरह से कहें तो एक शोकेस किया जाता है कि आप में कल्चरल ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को लेकर आपने कितना समावेश किया है। और उस लिहाज से देखें तो जो बर्मिंघम का जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है, उसकी तुलना लोग कह रहे हैं कि जो लंदन में हुआ था, जो लंदन ओलंपिक गेम्स के दौरान हुआ था, उससे कहीं बेहतर होगा। और 3.5 घंटे तक ये चलेगा। 12 लाख इसकी टिकटें बिक गई हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा क्रिकेट का, उससे पहले एक तरह से कहें तो भारतीय के फैंस के लिए वार्म अप होने का एक ज़रिया है। और 5,000 करीब यहाँ पे एथलीट, 5 से 6,000 एथलीट इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के 72 देशों के खिलाड़ी इनमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज भी यहाँ ये एक डिबेट चलती है, जैसे भारत में कई लोग इसको भावनात्मक तौर पे देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की अहमियत क्या है। अगर आप ब्रिटिश के 200 साल की आपने गुलामी की है तो इनके साथ के, लेकिन जो ब्रिटेन का जो नज़रिया है, जो यहाँ बात करते हैं मीडिया में, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीचर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के लिए। 72 देशों के साथ उसका एक ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट रहता है। करीब 8% के आसपास जो है ट्रेड जो है वो उनका जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके साथ होता है, जिसमें ऑफ कोर्स भारत के साथ एक अलग फोकस होता है। तो इस तरह से इस गेम्स की अहमियत के बारे में ये बातें करते हैं। यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, जैसे एक्वेटिक सेंटर है वो यहाँ पे तैयार किया गया है, जो बहुत ख़ास, जिसको ये लोग एक लिगेसी के तौर पे कह रहे हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। और इस तरह की लिगेसी, जैसे भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जितने भी स्टेडियम्स बने वो बहुत बड़ी लिगेसी है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं ये एक अहम सवाल ज़रूर है। लेकिन जो मेट्रो है उस दौरान बनी, और इस लिहाज से देखें तो गेम्स का एक अलग अहमियत होती है। यहाँ भी बात होती है कि ओबेसिटी यहाँ पे काफ़ी है लोगों में, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ये उनके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। उसी तरह तो स्पोर्ट्स का जो व्यापक प्रभाव है उसी तहत ये जो गेम्स का आयोजन हो रहा है, उस दौरान उस तरह की बातें यहाँ पे ज़रूर हो रही हैं। और अब रही गेम्स में जीतने की बात, तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, 3-4 नंबर पे रहता रहा है। और अगर पिछली बार की तुलना करें तो हमने 66 मेडल जीते थे, जिसमें 16 मेडल हमें शूटिंग के ज़रिए आए थे। शूटिंग इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब भारत 50 से ज़्यादा मेडल जीत सकता है, और इसकी ज़रूर उम्मीद की जा रही है। कई सारे मेडल्स हैं, जैसे रेसलिंग में हमें उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा जीतेंगे बजरंग पुनिया, रवि दाहिया और विनेश फोगाट जैसे इसमें जो सूरमा हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। वेट लिफ्टिंग से शुरुआत होगी, मीराबाई चानू को फिर से मेडल का खाता यहाँ पे खोला, और गोल्ड उनका जीतना तय माना जा रहा है। 4-5 सबसे ज़्यादा जाहिर तौर पे रेसलिंग में उम्मीद है, 4-5 से ज़्यादा भी गोल्ड आ सकते हैं। 3-4-5 गोल्ड आपको वेट लिफ्टिंग में आ सकते हैं। एथलेटिक्स में है उम्मीद, हॉकी में उम्मीद की जा रही है, हॉकी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है भारतीय फैंस का। बॉक्सिंग में उम्मीद है,
और बॉक्सिंग में निखत ज़रीन है वर्ल्ड चैम्पियन, लवलीना है जिनको लेकर अभी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, स्क्वॉश में उम्मीद है, बैडमिंटन में काफ़ी सारे पदकों की उम्मीद है, पीवी सिंधु जो कि फ्लैग बेयरर भी होंगी, मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान दोनों फ्लैग बेयरर भी होंगे। इसके अलावा टेबल टेनिस में भी उम्मीद है, स्क्वॉश में उम्मीद है, जिम्नास्टिक्स की टीम में एक बार फिर नंदी सर आए हैं दूसरे खिलाड़ी के साथ, दीपा कर्माकर नहीं आए, सरप्राइज़ एलिमेंट ज़रूर हो सकता है। तो भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है और अगले 10-12 दिन मैं आपको बारीक जानकारियाँ देता रहूँगा। हमारी टीम है यहाँ पे एनडीटीवी की जो आपको इस बारे में बताती रहेगी कि कौन सा खिलाड़ी जीत सकता है, कौन सी खिलाड़ी के जीतने की चांसेस कम हैं, किस खिलाड़ी ने क्यों जीता, कोई क्यों हारा, किसकी तैयारी कैसी रही थी, किसको सुविधाओं में कहाँ पे कमी रह गई, अगर कोई विवाद होता है तो उस बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स का आप सब लुत्फ़ उठाएं। चेस ओलंपियाड भी साथ में चल रहा है जो पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगले 15 दिन भारतीय स्पोर्ट्स फैंस के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं और खिलाड़ियों के साथ वो होंगे, अपने अपने जगह से वो उनके लिए दुआएं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत के लिहाज से ये कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में जो आयोजित हो रहा है वो भी बेहद सक्सेसफुल होगा। विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।